Hi guys, welcome all in Global Fortune and Create Your Fortune. So आज का हमारा टॉपिक है बेसिक पेमेंट टर्म्स फॉर एक्सपोर्ट। जितने सेमिनार मैंने आज तक इंडिया में दिए हैं, इतने सारे स्टेट्स के लोगों से हम मिले हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, एज अ स्टार्टअप, एज अ बिगिनर, which payment term I should use for my business to safer my business or to lower the risk part. दोस्तों, शायद आपको भी ये सवाल बहुत बार लगा होगा कि कौन से पेमेंट टर्म्स हमें यूज करने चाहिए एज अ बिगिनर और एज अ स्टार्टअप और एज अ रूटीन बिजनेस इन एक्सपोर्ट। आइए हम देखते हैं कौन से पेमेंट टर्म्स हमें ज्यादा यूजफुल होंगे और हम कैसे यूज कर सकते हैं। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा। आई एम एक्सपोर्टर, ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। और मिशन में आपका स्वागत है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। पहले हमें ये समझना पड़ेगा पेमेंट टर्म्स में कि कौन कौन से पेमेंट टर्म्स मार्केट में यूज किए जाते हैं, वेदर इट इज डोमेस्टिक और वेदर इट इज इंटरनेशनल। तो पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से पेमेंट टर्म्स यूज करते हैं लोग। देर आर एडवांस, देर आर क्रेडिट एंड देर आर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ऐसे तीन टाइप्स के पेमेंट टर्म्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो एडवांस की बात आपको तो पता है कि एडवांस कैसे होता है। बहुत बार हम शायद 5% से भी एडवांस लेके 100% तक के भी एडवांस पे डील कर सकते हैं। क्रेडिट अगर बोला जाए तो लाइक उधारी पे माल देना, जो हम डोमेस्टिक में यूज करते हैं वही सेम इंटरनेशनल में भी यूज किया जाता है। और क्रेडिट इन इंटरनेशनल बिजनेस को बोला जाता है आइदर डीपी और डीए। Letter of credit is most secure payment terms people are using nowadays and in lot of businesses in lot of product and sectors. Letter of credit is like a bank guarantee और बहुत safer payment term है और risk भी बहुत कम करता है। अगर मैंने ये आपको बताया कि these are three types of payment terms like people are using in the international business, in export or in import in both ways, तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि मैं इसमें से कौन सा पेमेंट टर्म यूज करूं, वेदर एडवांस, वेदर क्रेडिट और वेदर एलसी। दोस्तों, मुझे बस इसलिए आज आपको बताना है कि बिजनेस तो हम करना चाहते हैं लेकिन उसकी क्लैरिटी मिसिंग होती है। और इसीलिए पहले आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो या कुछ भी आप करना चाहते हो। तो बिजनेस कैसे चलता है, एक तो पेमेंट टर्म डिसाइड ही कौन करता है। इट इज डिसाइडेड बिटवीन बायर एंड सेलर, एज पर योर प्रोडक्ट, एज पर द मार्केट, एज पर द सेक्टर। एंड उस प्रोडक्ट का उस सेक्टर में या उस मार्केट में ट्रेड कैसे चलता है। बहुत बार आपको भी पता चला होगा, लाइक अगर एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया जाए, अभी भी एग्रीकल्चर एडवांस में ज्यादा डील नहीं किया जाता। एक तो वो ऑक्शन बेस पे ही बेचा जाता है और फिर जाके एग्रीकल्चर का फार्मर हो या व्यापारी हो उसको पेमेंट मिलता है। तो सेम तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में भी एग्रीकल्चर ऑक्शन पे ही बेचा जाता है। और इसीलिए आपको पता चला होगा एडवांस वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता और एलसी भी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ वन सेक्टर। तो आपको ऐसे हर सेक्टर के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कौन से पेमेंट टर्म उस सेक्टर में मार्केट में ज्यादा यूज किए जाते हैं और फिर मैं कौन से ज्यादा यूज कर सकता हूँ। And I always recommend and I always guide to my students that always use payment terms in combination. तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा how advance is working, how DP and DA are working, and how the letter of credit is working. तो अगर आप इसकी जानकारी ले, पूरे पेमेंट टर्म्स आपको पता चले, उसकी क्लैरिटी पता चले, कौन से पेमेंट टर्म कब यूज करने चाहिए ये अगर पता चले, आई एम डैम श्योर योर जर्नी विल बी स्टार्टेड सुन। और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और बहुत सारे पेमेंट टर्म्स ऐसे भी है दोस्तों कि आप अपनी सिक्योरिटी उसी पेमेंट टर्म्स में ही कर सकते हो। I hope you have understand what are the payment terms and how you can use in your business and in export import। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आती तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए जो भी नॉलेज आपके पास अभी है उसमें कम ज्यादा है उसको पहले चेक करो और नॉलेज की कमी जो भी है उसको पूरा करो। और इसीलिए अगर आपको मोर डिटेल चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, जस्ट ज्वाइन अस एट www.kdsushma.com। अगर आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप फेसबुक या लिंक्डइन पे सुन रहे हो तो भी आप जस्ट फॉलो करना वहां पे। और हम ऐसे ही आपको बहुत सारे अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इज पॉसिबल। इफ आई कैन डू, यू ऑल also can do।
एंड इसीलिए हम आपके साथ है, ग्लोबल फॉर्च्यून आपके साथ है, बिकॉज वी आर ऑन मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025. Take action and start your journey. God bless you. Stay safe. Thank you.